पहले लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री में काम बंद होने पर गुरुग्राम से बिहार के जमुई के लिए पैदल ही निकल पड़ा था अरविंद। दुखों के उस मंजर को याद करते हुए वो आज भी सिहर जाता है। बड़ा दर्दनाक था 1200 किलोमीटर का वो सफर। अरविंद को उम्मीद थी कि गांव पहुंचने पर उसे चैन की सांस मिलेगी, लेकिन वहां तो पिताजी को भी मनरेगा में काम नहीं मिल रहा था। परिवार का सहारा अरविंद ही तो था, जिसके हर महीने पैसे भेजने पर ही घर चलता था। कोविड से पहले शहरों में काम करने वाले श्रमिकों की मासिक कमाई 5,000 से 15,000 रुपए के बीच थी। इसमें से 5 से 7,000 रुपए गांव पहुंचते थे। ये रकम जीडीपी का करीब 2% थी। यह आंकड़ा अभी तक कोविड से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। गांव में कोई काम नहीं मिला तो अरविंद की उम्मीदें टूट गईं। अरविंद बताते हैं कि गांव में राशन तो मुफ्त जरूर मिला, लेकिन नकदी के नाम पर कोई मदद नहीं मिली। फिर से गुरुग्राम आए तो पुरानी जगह पर काम तो मिल गया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान के 10,000 रुपए के कर्ज को अभी तक वो उतार नहीं पाए हैं। हालांकि हर महीने 1,000 रुपए का ब्याज नियमित रूप से उन्हें चुकाना पड़ रहा है। अरविंद देश के उन 46 करोड़ से ज्यादा कामगारों का हिस्सा हैं, जिनमें से 25% से ज्यादा की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 46.5 करोड़ श्रम बल में से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही संगठित क्षेत्र में हैं। ईपीएफओ के आंकड़े भी यही कहानी बयान करते हैं। अरविंद जैसे लोगों के लिए क्या होता है लंबे चौड़े बजट में? बजट प्रस्तावों में आमतौर पर 2 मोटे हिस्से होते हैं। एक जिसमें सरकार नीतियों के जरिए प्रोत्साहन देती है, और दूसरा जहां सीधे बजट से मदद दी जाती है, यानी सरकार अपने खजाने से सहायता देने में या निवेश करने में पैसा खर्च करती है। यह दूसरा हिस्सा ही अरविंद के लिए महत्वपूर्ण है। जब गांव में अरविंद के भूखों मरने की नौबत थी, तब सरकार कहां खड़ी थी? कामगारों की मदद के लिए योजनाओं के बारे में पूछने पर अरविंद बताता है कि उसने तो इनका नाम तक नहीं सुना। लॉकडाउन में रोजगार गंवा चुके रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। इसमें प्रभावित लोगों को 10,000 रुपए के कर्ज का प्रावधान किया गया। सरकार की बहुत सी स्कीमें जैसे मनरेगा, आयुष्मान, सस्ता आवास, बीमा, रोजगार प्रोत्साहन आदि यूनिवर्सल होती हैं। इनका लाभार्थी कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ स्कीमें लक्षित भी होती हैं, यानी टारगेटेड। इनमें से कोई स्कीम सीधे तौर पर अरविंद जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नहीं है, यानी उनकी कमाई में सुरक्षा देने वाली, ताकि मुश्किल के वक्त नकद मदद मिल जाए तो कर्ज न लेना पड़े। इसलिए जब लॉकडाउन लगा तो ये योजनाएं काम नहीं आईं। पिछले बजट में इनको आखिर मिला क्या? पहले लॉकडाउन की मार से अधिकांश मजदूर उबर नहीं पाए हैं। इस वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने पिछले बजट में एक देश एक राशन कार्ड योजना पर जोर दिया था। 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में हैं। इसमें से 86% लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अरविंद जैसों को मनरेगा में कुछ मदद मिली, लेकिन काम की मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने की वजह से संकट के दौरान लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिल पाई। कोविड के बाद सरकार ने बेरोजगारों की सुध लेने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की। इस योजना में 27 नवंबर 2021 तक 1,16,000 इकाइयों के जरिए कुल 39,59,000 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। बेरोजगारों की बढ़ती फौज को देखते हुए यह आंकड़ा बहुत छोटा है। दरअसल कोविड के बाद सरकार को समझ आया कि अरविंद जैसे लोगों के लिए कुछ ठोस है ही नहीं,
क्योंकि उनका कोई सटीक आंकड़ा ही नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक भारत में कुल श्रम बल में 28.3% श्रमिक प्रवासी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार 2011 से 2016 के बीच हर साल करीब 90 लाख लोगों ने आंतरिक प्रवास किया। देश भर में करीब 10 करोड़ आंतरिक प्रवासी शहरों में काम कर रहे थे। अब सरकार के पास अरविंद जैसों की जानकारी है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सही तस्वीर पेश करने और उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने पिछले बजट में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पर 21 करोड़ से अधिक श्रमिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार की मंशा इन कामगारों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है, लेकिन यह अभी केवल आंकड़ा है, इन्हें मिला कुछ नहीं है। नहीं तो अरविंद अभी तक कुछ बेहतर हाल में होता, जैसे कि दुनिया के अन्य देशों में कामगारों को सीधी मदद मिली। अरविंद का ख्वाब बहुत छोटा है। वो चाहता है कि इस बार आम बजट में कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो 10,000 रुपये जोड़कर अपना कर्ज उतार सके। इसके लिए स्थायी रूप से काम मिलना जरूरी है। वो चाहता है कि किसानों की तरह सरकार कामगारों के लिए भी कोई योजना शुरू करे। काम बंद होने की स्थिति में कुछ नकद मिले ताकि संकट के दौर में आजीविका चलती रहे। कामगारों से जुड़े संगठन लेबर नेट की सह संस्थापक गायत्री वासुदेवन कहती हैं कि देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़े सुधारों की जरूरत है। इसके लिए ई श्रम पोर्टल गेम चेंजर साबित हो सकता है। उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में इस पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को हर माह कुछ नकदी देने की व्यवस्था कर सकती है।